तो आइए आज हम लोग दिसंबर 2019 में पूछे गए सीटेट में पूछे गए मैथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। आइए, कहता है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। अच्छा, एक सुपर बाजार है जिसमें जाने पर इस प्रकार का जो है मूल्य तालिका लगी हुई है। जैसे टमाटर है 1 केजी टमाटर का दाम 40 रुपया है। आलू है 2 किलो आलू का दाम 25 रुपया है। गाजर है 250 ग्राम अगर गाजर हम लेते हैं तो उसका कीमत 20 रुपया है। लौकी खरीदते हैं 1 केजी तो उसका 10 रुपया हमें देना पड़ता है। मिर्च अगर लेते हैं 100 ग्राम मिर्च उसका दाम 10 रुपया है। नींबू है 4 नग उसका दाम 10 रुपया है। एक नग का मतलब होता है एक नग जो होता है एक नग आपको 1 पीस के बराबर होता है। 1 पीस के बराबर होता है तो 4 नग मतलब 4 नींबू का दाम 10 रुपया है। यानी जब आप कभी मॉल में या फिर आप सुपर बाजार में जाइएगा जहाँ पर सब्जी मिलता है इस प्रकार से मूल्य तालिका लगी हुई रहती है। आप अपने हिसाब से दाम के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से सामान को ले सकते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है और क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। कभी सब्जी लेना हो, कभी आलू लेना हो, परवल लेना हो, फल लेना हो, है नहीं, मतलब घरेलू चीज से संबंधित चीज आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। कहता है संजय ने, मतलब संजय नाम का कोई व्यक्ति है जो आधा किलो टमाटर खरीदता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं आधा किलो टमाटर लेता है तो उसे कितना रुपया देना होगा। आइए टमाटर वाले में, ये देखिए टमाटर है। ठीक है, अगर 1 केजी का दाम कितना है 40 रुपया तो कितना ले रहा है आधा केजी तो हम कितना देना होगा आधा किलो टमाटर का 20 रुपया देना होगा। चलिए, कहता है 1 केजी आलू। आइए 1 केजी आलू का दाम 1 केजी आलू का दाम आइए देखते हैं तालिका में कितना है। अच्छा, 2 केजी का दाम 25 रुपया दिया हुआ। ध्यान से, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। ये 2 केजी का दाम दिया हुआ है 25 रुपया तो यानी 1 केजी का दाम क्या होगा 25 का आधा। तो 25 का आधा कितना होता है 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, चलिए आलू का भी हो गया। अब हम देखते हैं 1/2 केजी मतलब आधा केजी गाजर। अच्छा, आपके पास कितना है अब आधा केजी गाजर है। ठीक है, आधा केजी गाजर के दाम में ये गाजर है तो अब ध्यान से समझिए 250 ग्राम का दाम दिया हुआ है आपको 20 रुपया। तो आधा केजी का मतलब 250 ग्राम मिलेगा तब जाके आधा केजी होगा। 250 ग्राम का मतलब हो गया 1 तो 20 पहले से है ये है 1 20 और यानी 40 रुपया। आधा किलो गाजर का दाम कितना रुपया हो जाएगा 40 रुपया। हम यहाँ लिख सकते हैं 40 रुपया। आगे कहता है 250 ग्राम मिर्च। तो पहले यहाँ लिख लीजिए 250 ग्राम मिर्च। तो 250 ग्राम मिर्च तो मिर्च वाले में आइए। मिर्च का दाम कितना का 100 ग्राम का दाम 10 रुपया है। अब हमने कितना खरीदा है 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब हो गया 100 ग्राम जोड़ फिर 100 ग्राम फिर 50 ग्राम। तो 100 ग्राम का दाम कितना है 10 रुपया। फिर 100 ग्राम का दाम 10 रुपया होगा। 50 ग्राम का दाम इसका आधा होगा, इसका आधा कितना 5 रुपया। यानी 250 ग्राम मिर्च का दाम आपको 25 रुपया हो गया। ये आपको 25 रुपया हो गया। फिर कहता है नींबू लेते हैं 6 नींबू लेते हैं तो 4 नींबू का दाम 10 रुपया है। तो 1 नींबू का दाम हो गया 2.5 रुपया। तो 6 नींबू का दाम 2.5 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपको 15 आएगा। तो 6 नींबू का दाम लिख लीजिए। 6 नींबू का दाम 6 नींबू का दाम हो गया आपको 15 रुपया। ये 15 कहाँ से आया 1 नींबू का दाम
आपको निकालिएगा, जब इसमें 10 में 4 से भाग करेंगे हम तो हमको आएगा 2.5 रुपया, वहाँ से आएगा। एक का हो जाएगा तो 6 से गुना कर देंगे, 15 रुपया हो जाएगा। आइए अब जोड़ते हैं कि आखिर हमें इस सुपर बाजार में हमने कितना का सब्जी खरीदा। जोड़ दीजिए इसको, 5 0 5 5 10 12 कैरी 1 2 3 4 3 1 4 8 10 11। हमने सामान खरीदा कितना, 112 रुपया 50 पैसा का। अब आगे कहता है उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। अच्छा, बिल क्लर्क करने का मतलब जो बिल बनाने गया होइएगा 200 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस करेंगे। हमने सामान कितना खरीदा, 112 रुपये 50 पैसे का, नोट कितना का दिए, 200 का, तो 200 में से 112 रुपया 50 पैसा क्या करेंगे, घटा देंगे। आ जाएगा 50, ये हो जाएगा -2 get 7 -8 87.50, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वाले में ना क्वेश्चन इधर वाला दिख नहीं रहा। ये वाला का तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, उधर लिखे, उधर वाला दिख रहा है, चलो ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। अच्छा, 2 अंकों की संख्या हूँ, तो जब आप सीटेट का मैथ बनाइएगा तो ऑप्शन के साथ साथ आप देखते चलिएगा, ऑप्शन को भी देखते चलिएगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आए। कहता मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है, 2 अंकों की संख्या इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पहला जो इसका कहने का कथन है वो सही है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक कर्णिक अभाज्य संख्या है। कर्णिक अभाज्य संख्या का मतलब हो गया एक के बाद दूसरा आने वाला संख्या, ठीक है। 3 है, 3 के बाद 5 आता है, ये कर्णिक अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 और 3 ये बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं। 5 7 भी कर्णिक है, सही है। 2 3 भी सही है। अब आगे बढ़ता है तो 2 नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अंकों का योग 3 है। अच्छा, अंकों का योग, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, अंकों का योग मतलब जोड़ेंगे इसको, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। इसको जोड़ेंगे 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12। 2 और 3 कितना होगा, 5। अंकों का जोड़, हमने अंक को जोड़ दिया, यहाँ 8 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 5 आया। कहता 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज का मतलब हो गया जो अंकों का जोड़ आया है वह संख्या 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो देखिए 3 से भी संख्या कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसीलिए इसका आंसर आपको तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। अच्छा, जैसे आप यहाँ कभी जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो पार्किंग की जो सुविधा रहती है उसके लिए है ना, वहाँ पर हमको या आपको गाड़ी लगाने को उसका चार्ज दिया जाता है। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम
गाड़ी 2 घंटे लगाते हैं तो हमको 50 रुपया हमको देना होगा। फिर कहता है आगे जो चार्ट है उस तरह से लिखा हुआ है 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक अगर हम गाड़ी लगाते हैं तो हमें 75 रुपया देना होगा। 5 घंटे के पश्चात यानी 5 घंटे के बाद और 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 10 रुपया देना होगा। अच्छा, फिर कहता है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक अगर गाड़ी हम लगाते हैं तो हमको 150 रुपया चार्ज करेगा। अगर हम 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 12 घंटे और 24 घंटे के बीच में रहते हैं तो हमें 250 रुपया कार हो मोटरसाइकिल हो साइकिल हो उसका पार्किंग चार्ज है। अच्छा, कार का पार्किंग चार्ज है। ठीक है। अब कहता है इसमें कि राजीव नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया। अच्छा, सुबह में 7 AM का मतलब हो गया कि सुबह में पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया। उसने कितने रुपए भुगतान किए? अच्छा, मतलब सुबह में 7 बजे क्या किया कि गाड़ी लगा दिया और राजीव और शाम को 4:30 में गाड़ी लेने गया। तो उसे इस जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट में के हिसाब से उसे गाड़ी लगाने का कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि आखिर गाड़ी जो लगाया तो कितना समय गाड़ी लगाया। तो आइए रेलवे टाइमिंग के हिसाब में इसको चेंज करते हैं। तो 4:30 PM का मतलब होता है 16:30। अच्छा, AM दिया हुआ है तो AM का टाइमिंग जो अपने घड़ी में होगा वो रेलवे के टाइमिंग में भी वही होता है। उसको साथ ही रहने दीजिए। इसको हम घटाएंगे, इस टाइम में से इसको घटाएंगे ताकि हमें ये मालूम चले कि गाड़ी कितने देर खड़ी रहेगी। अब घटाएंगे 30, ये हो जाएगा 9। यानी क्या नाम है, राजीव जो है जो कार पार्किंग किया था पूरा 9 घंटा 30 मिनट। अब 9 घंटा 30 मिनट के लिए कितना चार्ज हुआ इस चार्ट में हम लोग देखेंगे। 2 घंटा होगा नहीं, 2 घंटा 5 घंटा होगा नहीं, 8 घंटे से ऊपर 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के बीच में ये टाइम बिल्कुल फिट बैठता है। ये टाइम 9:30 बिल्कुल फिट बैठता है, घंटा है ये बिल्कुल फिट बैठता है। इसीलिए जो गाड़ी पार्किंग किया है राजीव ने उसे कुल 150 रुपये देने होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान, तृतीय मतलब तीसरा स्थान पर आएगा। अच्छा, ये भिन्न दशमलव की संख्या दिया हुआ है और हमें आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले हम छोटा लगाएंगे, फिर छोटा से बड़ा, फिर उससे बड़ा लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो डेसिमल है, दशमलव है, देखिए इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में लाते हैं। लाइक डेसिमल का मतलब होता है अगर पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो देखिए सबसे ज्यादा दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। तो सबको 3-3 अंक में लाएंगे। तो कैसे लाते हैं, बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 7.070, इसको लिख सकते हैं 7.70, उसे हम लिख सकते हैं 7.70 दिया हुआ है ऑलरेडी। इस पर 0 इसलिए नहीं पड़ेगा, इस पर एक 0 पड़ेगा। फिर यहाँ दिया हुआ है आपको 7.007, फिर दिया हुआ 0.770 दिया हुआ है आपका। ठीक है। अच्छा, अब हम उसको देखेंगे कि इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो सबसे आसान तरीका है इसमें कि दशमलव इस बार की जो संख्या है इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है,
यहाँ भी 7, यहाँ 0 है, इसका मतलब सबसे छोटा संख्या का योग हो गया। तो आरोही क्रम में सबसे पहला छोटा लिखाता है, तो यहाँ से लिखेंगे 0.770। आगे आइए, अब आगे आइए, अब इसका काम खत्म है, अब इसका काम खत्म है। अब इसमें देखते हैं, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी है, यानी पूर्णांक संख्या सेम है। तब दशमलव संख्या में हम लोग आएंगे। दशमलव संख्या में जब आते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब है कि ये 7 है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अब इस छोटा इस दोनों में से कोई होगा, तो पहला स्थान पर दशमलव के 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो गई, आपको छोटा हो गया, 7.007 हमसे लिख सकते हैं। दूसरा स्थान पर आ गया, तीसरा स्थान पर क्या कहता है, 0.07 कहता है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को लगाइए, इस दोनों में छोटा कौन है, तो तीसरा स्थान पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यानी छोटा ये संख्या है 7.700। ठीक है, फिर आप लिखेंगे हम 7.707। ये आपका आरोही क्रम में हो गया, सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। हम आपको पांचों इसलिए बता दिए हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि सही आरोही क्रम में लगाइए, तो आप इस तरह से जानते रहिएगा तो आरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्वेश्चन कहता है कि तृतीय स्थान पर क्या होगा, तब पहला स्थान, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीसरा स्थान पर यही होगा। इसका मेन वैल्यू है आपका 7.07। जिस किसी ऑप्शन में 7.07 है, 7.07 है, एक नंबर, यही इसका आंसर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे आइए, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन और आ गया। अब कहता है कि एक 5 अंकों की संख्या में, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कल हमने जनवरी 2021 का जो क्वेश्चन कराए थे, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन सीटेट आपको पूछ देता है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, पूरा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए और ऑप्शन से ही इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, चुन लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं फिर से। एक 5 अंकों की संख्या में, 5 अंकों की संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। दहाई के स्थान का अंक, दहाई का स्थान मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इकाई के स्थान, इकाई के स्थान के अंक का, इकाई का स्थान, सॉरी, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4। अच्छा, इसका जो है इकाई, दहाई का स्थान, इकाई का स्थान जो है दहाई के स्थान से, मतलब 2 जो है ये कितना कहता है, 1/4। 1/4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा, इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक, ओ दहाई का स्थान का, गलत हो गया, एक गलत हो गया आपको, इसको हटा देते हैं। कहता है 8 का 1/4 काटेंगे, आ जाएगा 2। चलिए, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है। फिर कहता है, फिर कहता है दहाई का स्थान से, दहाई का स्थान कितना है, 8, स्थान के अंक 1/4। अच्छा, इसका 1/4। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कहता है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। अच्छा, तो यहाँ से समझिए, दहाई के स्थान का अंक कितना है, 8। तो देखिए दहाई के स्थान पर यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो दहाई के स्थान पर अंक 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल अब नहीं होगा,
ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके दहाई के स्थान पर 2 है और 2 है। हमको कितना चाहिए? 8 चाहिए। इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक 1/4। अच्छा, इसका 2 का 8 का 1/4 काटेंगे 2। चलिए ऑप्शन सही है अभी तक, ये भी ऑप्शन सही है, इसका भी 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ तक तो हम पार कर लिए, यहाँ तक सही है इस दोनों ऑप्शन में। आगे चुनते हैं, 1000 के स्थान का अंक 0। अच्छा, 1000 ये तो हमको चुनना ही नहीं है ना, और हमें ये चुनना ही नहीं है, ये चुनना ही नहीं है, इसी दोनों में से देखना है। पता है कि 1000 के स्थान का अंक 0, तो 1000 पढ़िए यहाँ पर, इकाई दहाई संख्या 1000, 1000 के स्थान पर यहाँ पर 0 है, ठीक है। इकाई दहाई संख्या 1000 का नंबर 4 है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ही नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो हमको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में है। अच्छा, पेन का A, B और C, 3 ब्रांड का पेन अलग अलग है। अच्छा, A वाला पैकेट जो है उसमें 10 गो पेन है, B वाला पैकेट है उसमें आपको 12 गो पेन है, C वाला जो पैकेट है उसमें आपको 24 गो पेन है। अच्छा, आगे आइए। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदते हैं। अच्छा, कहता है यहाँ पर कि पैकेट, अच्छा 10 के पैकेट में उपलब्ध है, B के पैकेट खरीदिएगा तो 12 को मिलेगा, C का पैकेट खरीदिएगा तो आपको 24 को मिलेगा, A का पैकेट खरीदिएगा तो 10 को मिलेगा, ठीक है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है। अच्छा, जब पेनों की संख्या कहता है यहाँ पर, क्या कहता है? पेनों की संख्या, यानी जय को हम A वाला खरीदेंगे, पेन की संख्या होनी चाहिए उतना ही B वाला होना चाहिए, उतना ही C वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर चल रहे तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट में न्यूनतम संख्या कह दे, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 12, 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। फिर से काट दीजिए इसको, 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 और 7 120। एलसीएम कितना आ गया हमें? 120। यानी कुल पेन हमको कितना लेना है? 120 पेन लेना है। और 120 पेन में से पता है कि तो उसके खरीदने जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कहता है। अच्छा, पूरा खरीदना है कितना? 120 पेन। तो 120 पेन में आपको कौन सा फिट बैठेगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन से, अगर मान के चलिए A का 10 खरीदेंगे तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, इससे भाग देंगे तो 24 नहीं होगा, C से करेंगे 10 नहीं, ऑप्शन नंबर A तो बिल्कुल नहीं सही होगा। अब आइए हम देखते हैं इसमें कि 120 पेन है, ठीक है, और हमें खरीदना है 10 की संख्या में। पहला A की संख्या कितना है? 10, तो 10 से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा? 12। फिर है 120 में कितना से भाग देंगे हम? यहाँ पर 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें? 10। फिर 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पर 10, 12, 24 से क्यों भाग देंगे? तो A वाला जो पैकेट है उसमें 10 रुपये है, इसलिए 10 से भाग दिए तो 12 हमको मिलेगा। फिर B का वाला कितना है? 12 दिया है, 12 से भाग करेंगे तो 10 पेनों की संख्या उसमें होगी। C वाला 24 से भाग करेंगे हम यहाँ पर 120 में 5 आएगा। तो ये ग्रुप जो जहाँ पर भी होगा 12, 10, 5, 12, 10, 5, ऑप्शन नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपके साथ में ये क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बना लिए भाई हम
देख लीजिए आराम से, ये वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा जो होती है, सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, वो 4 भी 4 सेंटीमीटर, सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, हम 4 भाग में बांट दिए, बराबर भाग में। आप बताइए, आप लोग भी बताइए। अगर यहाँ से यहाँ 4 है और बराबर भाग में बांट दिए तो कितना हो गया 2। जब यहाँ से यहाँ 4 है और बांट दिए तो कितना हो गया, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 इसका हो जाएगा, सब 2 हो जाएगा। तो कहता है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये छोटका वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल, तो इसका वर्ग क्षेत्रफल 2 है, ये 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो निकलता है भुजा ढूंढे, भुजा AB2 है, AB2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है। अच्छा, जो सिक्का है 5 और 10 का जो सिक्का है, सब सिक्का को मिला देंगे तो 25 सिक्का है दोनों मिलाकर के, और धन 160 है। धन का मतलब हो गया जो 25 सिक्का है उसका वैल्यू जो होगा है ना, 160 रुपया हमारे पास है। तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं? 5 और 10 के कितने सिक्के हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग मेथड में हमें नहीं बनाना है, ऑप्शन से ही बना लेंगे। ऑप्शन से बना लेंगे। पहले कहता है कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 25। तो देखिए तो 25 मिलता है, 15 और 10 25 मिलता है, 20 5 25 मिलता है, 18 7 मिलता है, 10 15 मिलता है, बिल्कुल ठीक है। जब ये मिलता है कि तो पहला जो 25 सिक्का वाली बात है वहां से तो चारों ऑप्शन सही है। आगे आइए, कहता है धन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 160। अगर मान के चलिए पहला 5 दिया हुआ है, अगर 5 का सिक्का 15 हुआ होगा तो कितना होगा? 75 रुपया। अच्छा, 10 का सिक्का 10 को होगा तो 100 रुपया। ये तो हो गया 175। हमको कितना रुपया लाना था? 160। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे अगर मान लीजिए 20 को सिक्का 5 का मिला दें तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 10 का सिक्का 5 को मिला दे तो 50, तो कितना हो जाएगा? ये 150। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें 160 रुपया लाना है। आइए 18 को सिक्का अगर हम मिला दे 5 का, 18 सिक्का मिला दे 5 का तो 90 रुपया होगा। अच्छा, जोड़ अगर 10 को सिक्का मिला दे इसका तो 70 रुपया हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 160 रुपया होगा। ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं क्रमशः 10 का सिक्का अगर 5 को मिला देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 50 रुपया। अगर 10 का सिक्का 15 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपया। ये तो 200 रुपया हो गया। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जितने भी इस बार जो सीटर के एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या करेंगे आप लोग कि इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए। और भी आसान धीरे धीरे करके जितने भी सेट्स अभी एग्जाम में हुए हैं, तो 11 से लेकर के और 21 तक का सभी सेट हम आपको बनवा देंगे इसी प्रकार से। चलिए आगे हम चलते हैं। हम अभी मैथ का सिर्फ जो न्यूमेरिकल में है मैथमेटिक्स को बता रहे हैं, ठीक है। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वह संख्या जो 1 से 10 तक, मतलब जो संख्या 4 का ऑप्शन दिया हुआ है वो ऐसी संख्या है
जो 1 2 3 1 से 10 तक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस सभी से कटना चाहिए, ठीक है। विभाज्य कटना चाहिए मतलब विभाज्य। तो देखिए 1 से ना सभी संख्याएं कटती है, तो 1 वाला ऑप्शन से सभी संख्याएं कटती हैं। 2 से वही संख्या कट सकता है, 2 क्योंकि सम संख्या है, 2 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहेगा, वही संख्या 2 से कट सकता है। तो इसके लास्ट में क्या है 4 है, ठीक है, 0 है 0 है 0 है, तो 2 से भी कट रहा है। ये संख्या जितना चारों ऑप्शन है, 1 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 3 से कटने का नियम होता है कि जो भी संख्या 3 से कटने का नियम होता है, जो भी संख्या आपका दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए और उसका जो योगफल होगा, योगफल जैसे 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 होगा। इसका योगफल कितना हुआ 10 क्या 3 से कटेगा क्या? 3 के पहाड़ा में 10 है नहीं है, तो ये संख्या आंसर अब नहीं होगा। फिर आगे चेक कीजिए तीसरा नंबर में, इसको जोड़िए 5 और 2 7 7 2 9 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 भी हो गया। इसमें भी 3 से भाग दीजिए, क्या 3 से कटेगा ये संख्या? यस, तो ये कट रहा है। फिर आगे चेक कीजिए 10 तो 10 तो 3 से कटता ही नहीं, 3 का 3 दिन 100 3 9 12 कटेगा नहीं कटेगा। 100 के 3 के टेबल में 100 भी नहीं आता है, इसको जोड़ दीजिए 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हम आपको विभाज्यता का नियम एक वीडियो पूरा बना करके आप लोगों को हम बहुत जल्द दे देंगे, ताकि आप 1 से लेकर 10 तक कम से कम विभाज्यता के नियम को याद रखिए, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सेट जो भी सेट बनवा रहे हैं हम, ये सेट आपका है, ये सेट जो है आपका, ये सेट जो है आपको दिसंबर 2019 में जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। आइए कहता है मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, दिया हुआ है 7.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड 7 माइनस 3 इंटू 12.3। अच्छा, ये जो है सरल करने पर जो क्वेश्चन होता है उसी पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाग बनाते हैं। तो भाग कहाँ हो रहा है, ये है भाग, ठीक है। यानी हम उसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 3 माइनस, जब 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो कैसे होगा 3 घटाओ 3 गुने 12.5। अब भाग की बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग की क्रिया, फिर गुना की, फिर जोड़ की, फिर घटाओ की, इससे पहले का की क्रिया होती है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए तो हमने क्या किया, भाग कर दिया, पहले भाग की क्रिया कर दी, भाग यहाँ पर हो रहा था। अब भाग देने के बाद गुना की क्रिया होगी, जब इसको गुना कीजिएगा तो 51 तो हो जाएगा आपको 52.5 घटाओ, इसको गुना 3, इसको गुना कीजिएगा 36 37.5 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इसमें जोड़ दिया हुआ नहीं है, घटाओ, तो दो संख्या घटाओ में रहे तो भी जुटता है, तो हो जाएगा 52.5 घटाओ, जो उसको जोड़ेंगे तो 37 40.5, इसमें से जब घटाइए तो आपको आ जाएगा 12। आपका ऑप्शन 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सीटेट का, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बीच में ठीक। चलिए कहता है एक बाग के वृक्षों में, अच्छा एक कोई बगीचा है,
नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। अच्छा, अब समझिए, नीम का जो वृक्ष है वो कितना है? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब होगा 6 गो पेड़ में 1 गो पेड़ नीम का है। ठीक है। आगे कहता है आधे वृक्ष अशोक के हैं। अच्छा, अब आइए, अशोक का भी वृक्ष है, उसमें अशोक का वृक्ष कितना है? आधा। आधा मतलब 1/2, यानी 2 वृक्ष में 1 वृक्ष जो है वो अशोक का है। चलिए आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि और शेष यूकेलिप्टस के पौधे हैं। अच्छा, शेष जो बच गया वो, ठीक है। अब कहता है इसमें यदि नीम के वृक्षों की संख्या, अच्छा, नीम की वृक्षों की संख्या 5 है, इसका संख्या हम निकालेंगे अभी तुरंत। नीम के वृक्षों की संख्या कितना कहते हैं? 5 है। तो देखिए इससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि वो 1/6 का मतलब होता है 6 में 1 पति का पेड़ है, नीम का पेड़ है। जबकि हमें नीम के वृक्षों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। अब समझिए इस चीज को, 1/6 भाग जो कहा है, 6 कुल पेड़ में 1 पेड़ नीम का है, जबकि नीमों की पेड़ों की संख्या 5 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 5 गुना बढ़ गया, तो ये भी तो 5 गुना बढ़ गया, ये भी 5 गुना बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 30। यानी इस बगीचे में कुल पेड़ 30 है। कैसे निकाले हम? तो यहीं से निकाल दिए हम कि नीम के वृक्षों की संख्या 1/6। 1/6 में समझाएं आपको अभी, 6 में 1 कुल पेड़ 6, नीम का 1 गो, जबकि हमको यहाँ नीमों की संख्या 5 दे दिया है, तो 5 हमने लिख दिया। ये 5 गुना बढ़ा, तो ये भी 5 गुना बढ़ गया। कुल पेड़ कितना हो गया? 30। अब कहता है आधा अशोक का। अब देखिए हमको हमें निकालना है यूकेलिप्टस के पौधा, यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हो गए। अच्छा, आधा 30 का आधा कितना हो गया? 15 हो गया अशोक का पेड़। अच्छा, 5 गो आपका नीम का पेड़, तो क्या पेड़ हो गया? 20 गो। कुल पेड़ क्या गो है? 30 गो। तो 30 पेड़ में से 20 पेड़ को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूकेलिप्टस का पौधा मिल जाएगा। तो 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 10। ऑप्शन नंबर जो इसका होगा, चौथा नंबर ऑप्शन 10 वाला जो है वो सही होगा। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। आइए इससे प्यार से क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सीटेट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है ना। रेलवे से संबंधित जो आपको पिछले वीडियोज बनाए थे उसमें भी बताए हुए हैं, हम ऐसे आपको रेलवे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पर पूछे गए हैं, चाहे वो ईवीएस का हो या फिर गणित का हो, हम सब का एक अलग आपको पीडीएफ पर बना करके आप लोगों को हम बताएंगे। और हमने कल बताया भी था कि इससे पिछले वाले वीडियो में समय पूछता है, गणित में आपको समय पूछेगा, ईवीएस में आपको चार्ज पूछता है ट्रेन का, तो हमें इस पर ध्यान देना है। आइए, समय पूछ रहा है। हम कल बताए थे कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से इतना अगस्त को 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को कितना बजे 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय करता है। तो हम कल बताए थे, या अभी आप जान लीजिए कि अगर ट्रेन से हम यात्रा कर रहे हैं तो कितना दिन की यात्रा हो गया? 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, यानी कुल यात्रा 3 दिन का है। अगर कुल यात्रा 3 दिन का रहे तो हमें 1 दिन कम लेना है, 1 दिन कम, तो कितना बचेगा? 2 दिन बचेगा। 2 दिन कितने घंटे हो जाएंगे? 48 घंटा हो जाएगा। ठीक है। इस 48 घंटे में अब हमें क्या करना है? तो जितना भी ट्रेन पहुंचती है उसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो हम जोड़ दिए इसमें, ठीक है, इसको हम जोड़ दिए, ठीक है। और जितना बजे गाड़ी प्रस्थान कर रही थी, खुली थी किसी भी स्टेशन पे, उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे? हम घटा देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 40 घंटा 15 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन की ओर। सीटेट में बराबर पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन और है आपके सामने है। कहता है एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। अच्छा, एक तार है, ठीक है, इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। कितना है? 180 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई निकालिए। मतलब ये तार से हम क्या कर लिए? एक आयत बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझना है कि इस तार को ही मोड़ करके, इस मुंडी को यहाँ रख दिए, घुमा करके, फिर घुमा करके, यहाँ से तार को घुमा करके, ऐसे घुमा करके हम क्या किए? एक आयत बना दिए। अच्छा, ये तार जो हो गया वो चारों बगल से घिर लिया। तो जब तार की बात रहे, ध्यान से देना है, तार की बात रहे, धागा की बात रहे, रस्सी की बात रहे, तो हम समझेंगे कि परिमिति का कुछ दिया हुआ है या फिर परिमिति पूछ रहा है। तो इसी तार से हमने क्या किया? एक आयत बना दिया। यानी इस आयत का परिमिति जो हो गया 180। क्यों हुआ? क्योंकि तार को बैंड करके, यहाँ से बैंड करके, ऐसे बैंड करके हमने आयत बना दिया। और परिमिति जो निकलता है किसी भी फिगर का, है नहीं, आयत का बड़का हो जाए तो चार सबको जोड़ करके निकालते हैं। यानी सबको जोड़ करके हम निकाले तो कितना होगा? 180 होगा। इसमें चौड़ाई ये कहता है 30, तो ये भी 30, क्योंकि आयत के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अब देखिए, चौड़ाई दे दिया है, कुछ क्या कर रहा है? लंबाई। यानी 180 में 30 और 30 60 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 120। 120 में ई भी भाई है और ई भी भाई है, मतलब दो भाई को बांटना है। दो भाई को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ भी आपका 60, यहाँ भी 60। तो क्या पूछता है हमें? लंबाई कितना आ गया? 60। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही पर क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। अब जो भी बनाने वाले जो क्वेश्चन थे सब हो गया। अब आपको एवरेज है, ठीक है। हम फिर आपको कल जो है दिसंबर 2019, सॉरी, आज तो हो गया दिसंबर 2019 का क्वेश्चन, कल आपको हम जुलाई 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये अभी आपका जो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मदद करेगा। और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए, ठीक है, शेयर कीजिए। हाँ, हमारा चैनल का नाम है, अच्छा लगे तब, चैनल का नाम है राणा मैथ क्लासेज। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को दिखाइए और हम नया नया कंटेंट ला करके आपको देते रहेंगे सीटेट से संबंधित। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे अंक से पास होंगे। जय हिंद, जय भारत।